नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई में अन्ना हजारे की कल से शुरू होने वाली 3 रोजा भूख हड़ताल की तैयारियां मुकम्मल। गैर मामूली पुलिस इंतजामात, तशद्दुद के खिलाफ अन्ना हजारे ने किया हामियों को खबरदार। लोकपाल बिल को कतई शक्ल देना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी, प्रणब मुखर्जी का बयान। कल से शुरू होने वाले मुबाहस में शिरकत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किया अपने अरकान को व्हिप। मुल्क में काबिल मैथमेटिशियन की किल्लत पर वजीर आजम ने किया तशवीश का इजहार। साल 2012 को कौमी मैथमेटिकल साल के तौर पर मनाने का ऐलान। जगन के हामी अरकान की स्पीकर से मुलाकात, ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में भारी अक्सर से कामयाबी का किया दावा। जगन को किसानों पर एहतजाज का हक नहीं, बागी अरकान को अवाम सबक सिखाएंगे। गवर्नमेंट कोंडा मुरली की मीडिया से बातचीत। जेएसी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के करीमनगर दौरे में खलल अंदाजी के ऐलान पर देवेंद्र गौड़ का इजहार बरहमी। शाम में अरब लीग के मुबस्सिरीन की मौजूदगी के बावजूद मज़ाहिरीन पर तशद्दुद का सिलसिला जारी, 25 अफराद हलाक। और वनस्थलीपुरम में मंदिर में सरखा, 30 किलो के तिलाई और चांदी के जेवरात चुरा लिए गए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क में काबिल और बासलाहियत मैथमेटिशियंस की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। मुमताज मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन को खराज पेश करते हुए वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने साल 2012 को नेशनल मैथमेटिकल ईयर के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैथमेटिक्स के शोबे में गैर मेयारी मुस्तकबिल के बारे में पाए जाने वाले एहसास को बदलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने 22 दिसंबर को रियाजीदां रामानुजन की पैदाइश को कौमी यौम रियाजी के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने शोबे रियाजी में एस रामानुजन की खिदमत को नाकाबिले फरामोश करार दिया। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लोकपाल बिल की खतई शक्ल क्या होगी इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी और यह पार्लियामेंट का काम है कि इसे कानून की शक्ल दी जाए। मीडिया से बात करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत ने अन्ना हजारे टीम के साथ कई बार बातचीत की है और हम उनकी नजरियात से पूरी तरह वाकिफ हैं। प्रणब मुखर्जी ने बताया कि बाज़ मुसालतकारों की जानिब से भी इस सिलसिले में बातचीत हुई है और हुकूमत उनके नजरियात को भी बिल में शामिल करेगी। पार्लिमानी उमूर के मुमलिकती वजीर हरीश रावत ने कहा कि तमाम मुफीद तजावीज़ को बिल में शामिल किया जाएगा और मंगल से पार्लियामेंट में इस पर बहस होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुले जहन के साथ इस मसले की यकसुई चाहती है, लेकिन इसके लिए दबाव डालना मुनासिब नहीं है। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने अरकान पार्लियामेंट को लोकपाल बिल पर कल से शुरू होने वाले मुबाहस में शिरकत के लिए व्हिप जारी कर दिया है। Rounds of discussions with Sri Anna Hazare and his team. I think 9 meetings I had in the joint drafting committee. Thereafter also through interlocutors some discussions have taken place. We know their viewpoints, but it is Parliament to decide what would be the final shape of the legislations. We have brought the legislations for the considerations of the House. Let us see. I cannot make any premature comment what would happen, how the members of the Parliament will respond to various provisions of the bill. समाजी जहदकार अन्ना हजारे मुंबई में 3 रोजा भूख हड़ताल के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। अन्ना हजारे की 3 रोजा भूख हड़ताल को देखते हुए मुंबई में पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस भूख हड़ताल के लिए 2000 पुलिस कांस्टेबल और 200 सब इंस्पेक्टर को तैनात किया जाएगा। हड़ताल के जाय मुकाम पर बम स्क्वाड को भी तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का अमला भी हड़ताल के मुकाम पर मौजूद रहेगा। इस दौरान अन्ना हजारे ने अपने हामियों को खबरदार करते हुए कहा कि बाज अनासिर इस तहरीक को पुरतशद्दुद बनाने की साजिश भी कर रहे हैं और हमें उनकी साजिशों को नाकाम बनाना है। पता चला है कि अन्ना हजारे को मामूली बुखार भी है, लेकिन वो भूख हड़ताल पर अटल हैं।
राळेगण सिद्धी परिवारातील सर्व बंधू बालमित्रांनो, परिसरातून आलेले काही पाहुणे मंडळी, उधर अन्ना हजारे टीम के रुकन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बदनवानियों के खिलाफ जारी मुहिम के बाज मुखालिफ इस तहरीक को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्ना हजारे मुसलमानों या दलितों के खिलाफ नहीं है और बदनवानियों के खिलाफ जारी मुहिम में कई मुसलमान और दलित भी अन्ना हजारे के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज अन्ना हजारे टीम की मुहिम में शामिल होने वाले मुसलमानों के वफ्द से भी मुलाकात की। मुंबई में किस तरीके का समर्थन? मुंबई में तो और भी ज्यादा बड़ी हस्तियां हैं। अभी तो पता नहीं, कल से देखेंगे। लोग, बहुत सारे लोग अपने आप आ जाते हैं। केजरीवाल, आई वांट टू नो इन इंग्लिश व्हाट वाज द वैएसआर कांग्रेस पार्टी के हामी अरकान असेंबली ने आज स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मौकफ से वाकिफ करवाया। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के हामी अरकान ने बताया कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दौरान किसानों के मसाइल पर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था। बी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो किसानों के मसाइल के एजेंडे पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जगन की हामी कोंडा सुरेखा ने कहा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने मकतूब इस्तीफे में कहा था कि वो अलहदा तेलंगाना की तश्कील में हो रही ताखीर पर इस्तीफा दे रही हैं। जगन के हामी अरकान असेंबली ने 29 दिसंबर को स्पीकर को तफसीली वजाहत देने का भी ऐलान किया है। లేని పక్షంలో మొన్న తెలంగాణ సాధన కోసం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విప్పు ధిక్కరించి ఓటు వేసినందుకు నన్ను అనర్హురాలుగా ప్రకటించాలని కోరుతున్నానని చెప్పి నా యొక్క లెటర్ వారికి సబ్మిట్ చేశాను। उधर वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर मेका पार्टी चंद्रशेखर रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में वैएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी की पेशकशी की है। मेका पार्टी चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने पर जारी की गई नोटिस पर स्पीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मौकफ से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत करने पर उन्हें उनके असेंबली हल्काजात के अवाम की जानिब से सताइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम की उन्हें इस तरह की तायद इस बात का सबूत है कि वैएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ये अरकान भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उधर गवर्नमेंट में कोंडा मुरली ने किसानों के मसाइल पर जगन के एहतजाज को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि वैएसआर के दौर में टमाटर की अकल तरीन कीमतें उतनी ही थी जितनी आज है। उन्होंने कहा कि बाहर के कपड़े पहनकर किसानों के मसाइल पर बात करने का जगन को कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तायद में वोट देने वाले जगन के हामी अरकान असेंबली को अवाम ही सबक सिखाएंगे। స్వయంగా ఇవ్వడం జరిగింది, వీరిని డిస్క్వాలిఫై చేయండి స్పీకర్ గారిని కోరడం జరిగింది। ఖచ్చితంగా వారికి మెర్సీ లేదు, ఖచ్చితంగా డిస్క్వాలిఫై అవుతారు। ఇది రాజ్యాంగపరంగా కూడా అన్ని విధాలా వారు చేసిన చర్యనే ఈ రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో కూడా ప్రజలు ఎవరు హరీష్। रियासत में रेती की मुंतकली में की जा रही बेकायदियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कई अजला में रेती की मुंतकली पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। अरुणा कुमारी ने बताया कि हुकूमत खुद रेती की फरोख्त के लिए इक़दाम कर रही है। పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో ఉండింది, 2007లో ఈ గనుల శాఖకు బదిలీ చేయడం జరిగింది, పంచాయతీ రాజ్ నుంచి మైనింగ్ శాఖకు। 2006-7లో ఇసుక ద్వారా గవర్నమెంట్కి వచ్చిన ఆదాయం వచ్చి 18 కోట్లు, కానీ మైనింగ్కి వచ్చిన తర్వాత 2010-11లో 158 కోట్లు ఆదాయం సంపాదించగలిగినాం ఇసుకల మటుకు। మరి గవర్నమెంట్ वज़ीर-ए-आज़म किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट के समसी बराव ने यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस राब्ता कमेटी में चिरंजीवी को शामिल किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस में दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद हैं, उन्हें भी राब्ता कमेटी में शामिल किया जा सकता है। ताहम सांबसी बराव ने कहा कि अगर चिरंजीवी को कोई ओहदा दिया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అంటే మా అందరి ధ్యేయం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరచడానికి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నా ఆ భిన్నమైన అభిప్రాయాలన్నీ కూడా నలుగురు కూర్చొని చర్చించుకుని ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి
దాన్ని అమలు జరపడం అనేది ఆలోచన. సమన్వయ కమిటీ ఇంతకుముందు వేసినప్పుడు ఎవరికి బ్రేక్లు వేయాలని వేశారు. ఇప్పుడు చిరంజీవి గురించి ఆయన గురించి నాకు మంచి అభిప్రాయం మొదటి నుంచి కూడా. నాకు ఎప్పుడు చెడు అభిప్రాయం లేదు చిరంజీవి గురించి. ఇవాళ కాదు, రాజకీయాల్లో రాకముందు నుంచి కూడా మంచి అభిప్రాయం. तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू जो खुद को नशाबंदी के हामी बताते हैं, एल्लूर में उनकी पार्टी के रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी ने शराब सिंडिकेट के खिलाफ शराब पीकर अनोखा एहतजाज किया। तेलुगुदेशम कायदीन MRP कीमतों पर शराब की सरबराही का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। तिरुपति में भी तेलुगुदेशम लीडर मुद्दू कृष्णम्मा नायडू की क़ियादत में एहतजाज किया गया। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने फिर एक बार अपने दफ्तर में फर्श पर बैठकर अपने महकमे के ओहदेदारों का इजलास तलब किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने उन पर किए गए हमले के लिए रियासत की वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने उन पर हमले के सिलसिले में अभी भी बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किए जाने पर शदीद नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर शंकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें इंसाफ का तयक़ुन दिया है और उन्हें चीफ मिनिस्टर पर पूरा भरोसा है। शंकर राव ने कहा कि जब एक रियासती वजीर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है तो आम आदमी के साथ किस तरह इंसाफ होगा। నాటికి వాళ్ళంతా సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, పార్టీ వర్కర్లు, మన పిఎస్సీ మెంబర్స్. ఒకవేళ ఆ రోజు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా పోలీసులు ఏ విధంగా ఇనాక్టివ్ గా చూస్తూ సైలెన్స్ పెట్టుకుంటేలాగా ఉన్నారు. तेलुगुदेशम लीडर देवेंद्र गौड़ ने जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम की जानिब से सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के करीमनगर के दौरे में खलअंदाजी के ऐलान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा कि कोदंडराम को फौरी अपना ऐलान वापस लेना चाहिए। उन्होंने अवामी मसाइल पर हुकूमत की खामोशी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। देवेंद्र गौड़ ने बरकी शरहों में इजाफे के ऐलान को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। పైగా రోల్ బ్యాక్ చేస్తామని చెప్పారు. ఈ చాతగాని ప్రభుత్వము చాతగాని తన మూలంగా ప్రజలు ఈ యొక్క భారాన్ని మోయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉన్నది. రెండో వైపేమో ఇప్పుడు విపరీతంగా మళ్ళీ ఇంకా ఛార్జీలు పెంచేసి ఇటు వినియోగదారులకు, సామాన్యులకు, గృహ అవసరాలకు కూడా ఈ ఛార్జీలు పెంచడం అనేది ఇది విపరీతమైనటువంటి ఒక భారాన్ని మోపినట్టు అవుతుంది. తక్షణమే वनस्थलीपुरम की विजयपुरी कॉलोनी में एक मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि सारिकीन ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में खफल चिकनी के जरिए मंदिर में दाखिल हुए और 30 किलो के सोने और चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मशरकी गोदावरी में खातून ने अराजी तनाजे के सिलसिले में पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज न किए जाने पर पुलिस स्टेशन के रूबरू खुद सोजी करने की कोशिश की। जराये के मुताबिक मंगा नामी खातून का अपने रिश्तेदारों के साथ अराजी का तनाजा चल रहा था। जब मंगा ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने इसे सिविल मसला करार देते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिस पर मंगा ने इंतहाई इकदाम करते हुए पुलिस स्टेशन के रूबरू केरोसिन डालकर आग लगा ली। मंगा को शदीद सुलसी हुई हालत में दवाखाना शरीक करा दिया गया है। करनूल में 3 खुदसाख्ता पुलिस मुलाजमीन ने एक लॉज में दाखिल होकर 2 खवातीन के साथ बदसलूकी की। जराये के मुताबिक 3 नौजवानों ने खुद को पुलिस मुलाजमीन जाहिर करते हुए एक लॉज में दाखिल हुए और एक कमरे में मौजूद 2 खवातीन को फाहिशागिरी के केस में फंसाने की धमकी देते हुए उनके साथ बदसलूकी की। लॉज के इंतजामिया ने पुलिस को तला दी। जब हकीकी पुलिस वहां पहुंची तो इन खुदसाख्ता पुलिस मुलाजमीन ने उन्हें भी धमकाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने तीनों खुदसाख्ता पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ఇద్దరు అబ్బాయిలు విచారాన్ని వెళ్తుండగా మేము పోలీసు వాళ్ళని ఎన్నో కూర్చొని పోలీసు వాళ్ళని కాబట్టి మీరు నాకు డబ్బులు ఇస్తే మేము వదిలేస్తాం, లేదంటే మేము స్టేషన్లో పెట్టి చేస్తామని మన పోలీసు అందరినీ పేరు చెప్పి బ్లేమ్ చేసినందుకు డౌట్ వచ్చి వాళ్ళని విచారించగా వాళ్ళు ఇద్దరు జడ్జిలకు చెందిన వాళ్ళని ఇక్కడ లోకల్గా ఇద్దరు उर्दू के नामवर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 214वें यौम पैदाइश पर नई दिल्ली में 3 रोज़ा तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मिर्जा गालिब की जिंदगी पर मबनी फिल्म के अलावा एक यादगार मुशायरा भी मुनक्किद किया जाएगा।
इस मौके पर गालिब के कलाम को भी मुशायरे में शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में आज खेल खत्म होने के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 6 विकेट पर 277 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को इब्तिदा में ही झटके दिए। 46 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज डीएफ वार्नर को उमेश यादव ने कप्तान धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया, जबकि 46 रन के स्कोर पर भी शॉन मार्श को यादव ने अपने दूसरे ओवर में आउट कर दिया। रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स को संभालते हुए 62 रन बनाए, लेकिन वो भी उमेश यादव की बॉलिंग पर स्लिप में वीवीएस लक्ष्मण के हाथों कैच आउट हो गए। चाय के वक्फे तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 170 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहली बार कोवन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 68 रन बनाए, लेकिन वो अश्विन की गेंद पर धोनी के हाथों कैच आउट हो गई। कप्तान धोनी ने 65 ओवर के बाद जब नई गेंद ली तो जहीर खान ने मुसलसल 2 गेंदों में कप्तान माइकल क्लार्क और माइकल हुसैन को आउट कर दिया। खेल के खत्म पर ब्रैड हेडन 21 पर और पीटर सेडल 34 रन पर खेल रहे थे। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर और जेडीएस के कायद एस बंगारप्पा का आज सुबह बेंगलुरु के खानगी दवाखाने में इंतकाल हो गया। उन्हें हाल ही में इलाज की गर्ज से दवाखाने में शरीक करवाया गया था। उनकी उम्र 79 बरस थी। बंगारप्पा 1967 में पहली मरतबा कर्नाटक असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। वो कई मरतबा वजीर भी रहे। वो 1990 से 1992 तक रियासत के चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान के ज़राए अबलाग से मिली खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत फौज के सरबरा अशफाक परवेज कयानी और ISI चीफ अहमद शुजा पाशा को हटाने के लिए संजीदा तौर पर गौर कर रही है। हाल ही में पाकिस्तानी फौज की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे की इत्तलात और मेमोगेट तनाज़े के तनाजुर में पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारों को ओहदों से हटाने पर गौर कर रही है। मेमोगेट तनाज़े के बाद पाकिस्तानी फौज और ISI के साथ हुकूमत के ताल्लुकात में काफ़ी कशीदगी पैदा हो गई है। मिस्र की 2 अहम इस्लामी जमातों ने इंतखाबात के दूसरे मरहले में 2/3 वोट हासिल कर लिए हैं। मुल्की इंतखाबी कमेटी के मुताबिक अक़वानुल मुस्लिमून की सियासी जमात फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी ने 36.3%, जबकि ख़दामत पसंद जमात सल्फी अन-नूर ने 28.8% वोट हासिल किए हैं। वाज़ेह है कि पहले मरहले में भी अक़वानुल मुस्लिमून ने सबक़त हासिल की थी। इस दौरान मिस्र में बरसरख्तार फौजी सुप्रीम कौंसिल पार्लिमानी इंतखाबात का अमल मुक़र्ररा वक्त से 2 हफ्ते कबल मुकम्मल करने की तजवीज़ पर गौर कर रहा है। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुशावरती कौंसिल के एक रुकन ने बताया कि मज़ाहिरीन और सियासतदानों की जानिब से इक़्तिदार की सिविलियन हुक्काम की मुंतकली का अमल तेज बनाने के लिए इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वज़ारत दाखिला की इमारत के सामने हुए कार बम धमाके में 10 अफराद हलाक और 25 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। बगदाद की पुलिस राय के मुताबिक खुदकुश बम्बरदार ने धमाकू अशिया से भरी गाड़ी को वज़ारत दाखिला के चेक पोस्ट के पास धमाके से उड़ा दिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके की वजह से दफ्तर के अहाते में खड़ी कई गाड़ियां तबाह हो गई और कई पुलिस मुलाजिमीन धमाके के फौरी बाद जख्मी पड़े नजर आए। पुलिस हुक्काम ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। बगदाद में जुमेरात को भी हुए सिलसिलावार बम धमाकों में 72 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इराक में मसलकी इख्तलाफात में काफी इजाफा देखा जा रहा है। आलमी बरादरी ने नाइजीरिया में क्रिसमस के मौके पर हुए सिलसिलावार धमाकों की शदीद मजम्मत की है। अमेरिका, जर्मनी और वेटिकन ने इन हमलों को जुल्म का इजहार और गैर माकूल नफरत करार दिया है। इन ममालिक ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि जिनके नजदीक जिंदगी का कोई एहतराम नहीं, वही इस तरह की हरकत कर सकते हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्ने ने इसे अहमकाना तशद्दुद करार दिया। अमेरिका ने कहा कि वह दहशतगर्दों के इस हमलों पर नाइजीरियाई हुकूमत के साथ है और धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए नाइजीरियाई हुक्काम की पूरी तरह से मदद की जाएगी। जर्मन वजीर खारजा ने क्रिसमस के मौके पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए इसे एक बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। एक अमेरिकी अखबार ने पाकिस्तान और अमेरिका के चंद ओहदेदारों के हवाले से यह रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अब पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। अमेरिकी ओहदेदारों को यकीन हो चुका है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को संजीदा नौयत के धक्के लगे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद अब महदूद होकर रह गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में आई कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावटें पैदा हो सकती हैं और अफगानिस्तान की सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। गुज़िश्ता माह महमद एजेंसी में पाकिस्तानी चौकी पर नेटो हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं।
शाम में अरब लीग के मुबसरीन की आमद और तहकीकाती अमल शुरू करने के बावजूद फौज के हाथों शहरियों के कत्लेआम का सिलसिला जारी है। इतवार से शाम के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 25 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। बशर असद के खिलाफ बगावत के मरकजी शहर हमस की अली बाबा कॉलोनी पर सदर असद की वफादार फौज की बमबारी चौथे दिन भी जारी रही। इलाके में अद्वियात, ग़िज़ा और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिससे शदीद बहरान पैदा हो सकता है। शाम के दीगर शहरों देर एल ज़ोर, दुर्रे और अदलब में भी हलाकतों की इतलात मिली हैं। इस दौरान शाम की अपोजिशन जमातों की कौमी कौंसिल ने अरब लीग से अपील की है कि फौरी तौर पर बशर असद की सिक्योरिटी फोर्सेस के महासरे का शिकार वस्ती शहर हमस और दूसरे मुतासरा इलाकों में अपने मुबसरीन को रवाना करें। अपोजिशन ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि बशर असद अरब मुबसरीन के शाम के तमाम इलाकों के दौरे से कबल अवामी तहरीक को तशद्दुद के जरिए खत्म करना चाहते हैं। अपोजिशन ने बताया कि अलीबाबा शहर का 4000 फौजियों ने मुहासरा कर रखा है और यहां पर बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अंजाम दी जा सकती हैं। उधर यमन के वजीर खारजा डॉक्टर अबू बकर अल कुरबी ने मुल्क में सदर अली अब्दुल्ला साले के खिलाफ अवामी एहतजाज के सिलसिले को बंद करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अगर अवामी एहतजाज बंद नहीं हुआ तो गुज़िश्ता माह 23 नवंबर को सदर अली अब्दुल्ला साले और अपोजिशन जमातों के दरमियान रियाज में हुआ माहिदा नाकाम हो सकता है। सना में मीडिया से बात करते हुए अबू बकर कुरबी ने कहा कि अगर पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला जारी रहता है तो हुकूमत खलीज टाउन काउंसिल के फार्मूले पर अमल दरामद करने में सख्त मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि ये मुजाहरे बहरान को खत्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने फौज के हाथों मुजाहरीन की हलाकतों पर भी अफसोस का इजहार किया और इसकी तहकीकात का ऐलान किया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।